गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकालिए। सीढ़ीदार खेत हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। और इसमें हम लोग पढ़ चुके थे पेज नंबर 83 का। यहाँ तक पढ़ चुके थे कि अमित जो है पैसा जमा कर दिया है और क्या किया, इंतजार कर रहा है दिन का कि कब वो दिन आता है कि उसे जाने का मौका मिलता है। तो आज खुशी के मारे अमित का चेहरा फूल सा खिल रहा था। मतलब जैसे फूल खिलता है ना, एकदम फूल जैसे देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, उसी तरह अमित का चेहरा भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। क्यों? इस तरह मुस्कुरा रहा था वह, है ना। और जब भी किसी की मुस्कुराहट देखो तो उस मुस्कुराहट को देख करके आप भी मुस्कुराने लगोगे। तो क्यों? क्योंकि अगले दिन सुबह ही उसे बस से जाना था। यानी आज का इंतजार है, कल सुबह बस से निकलना है। कहाँ? दार्जिलिंग के टूर पर। अमित के साथ सभी बच्चे दार्जिलिंग जैसा खूबसूरत पहाड़ियों का शहर, माने हिली एरिया, पहाड़ पर शहर बसे हुए, टाउन बसा हुआ है, उसे जाना था। शहर देखने के लिए उत्साहित थे, मतलब एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा जानने की इच्छा। अमित की मम्मी ने कुछ गर्म कपड़े भी अटैची में, अटैची मतलब बॉक्स, आजकल तो ट्रॉली बॉक्स निकला है, ट्रॉली बैग निकला है, जो भी है, अटैची पहले इस तरह बक्से में, बक्से टाइप का होता था, है ना। तो उसमें जो है गर्म कपड़े, क्योंकि दार्जिलिंग में तो ठंड लगेगी ना, हिली एरिया है, वहाँ ठंड ज़्यादा है। तो मम्मी जो है कपड़े उपड़े अरेंज कर दी और साथ में कुछ नाश्ते का सामान, रास्ते में नाश्ता, रास्ते का नाश्ता, है ना। जैसे आप लोग स्कूल आते हो तो टिफिन बॉक्स लाते हो, अब मम्मी पापा कुछ दे भी देते हैं, जब बेटा कुछ खा लेना, है ना। तो मम्मी जो है नाश्ता तैयार कर दी रास्ते के लिए। क्या क्या? देखना, मुंह में पानी मत लाना। बिस्कुट, दाल मोठ, मठरी, मठरी उसी हम उतना जानते हैं ना कि बहुत लंबा वो सॉफ्ट होता है, लंबा लंबा मोटा मोटा बनाता है ना। नहीं तो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, देख लो, है ना। मठरी और लड्डू। लड्डू तो सबका फेवरेट होगा, कुछ भी जब भी खुशियां आती है, ये लड्डू जो है ना बहुत फेमस है, रसगुल्ला से भी फेमस है। क्यों? कोई भी बात होती है तो बोलते हैं लड्डू खिलाओ, यानी शुभ कार्य में कुछ भी होगा तो लड्डू लाओ। क्यों? कि शुभ कार्य में गणेश सबसे आगे, उनकी पूजा होती है और उनका प्रिय लड्डू, इसलिए लड्डू भी प्रिय सबसे पहले आता है, सबका प्रिय। लड्डू भी रख दिए। खाने का सामान देखकर तो अमित फूला नहीं समाया, बोले इतना इतना आइटम, रास्ते में नाश्ता ही तो होगा लेकिन इतना आइटम, है ना। चलो, आइटम भरपूर है। टूर पर जाने के उत्साह के कारण अमित सुबह जल्दी जल्दी उठकर तैयार हो गया। अब कहीं किसी को जाना होता है ना तो देखोगे नींद पहले ही खुल जाती है। क्यों? उस समय दिमाग जो, दिमागे बातें घूमती रहती है ना, जाना है जाना है जाना है, तो वह जो है माइंड को अलार्म बजा करके जगा देता है पहले ही, क्योंकि माइंड वर्क करता है। माइंड में यह थॉट जो है ना, जस्ट लाइक अलार्म, उसको पुश करता है माइंड को, चलो उठो। और हम लोग पहले उठ जाते हैं, नींद भी नहीं आती है बहुतों को। मुझे भी बहुत बार ऐसा होता है, नींद ही नहीं आती, कहीं जाना होता है ना रात में या सुबह में, नींद ही नहीं आएगी। तो वही है, जल्दी जल्दी उठकर तैयार हो गया। अब वह अटैची लेकर पापा के पास जाकर खड़ा हो गया और पापा का हाथ पकड़कर प्यार से बोला, पापा प्लीज मुझे स्कूल छोड़ आइए। बोला थोड़ा स्कूल तक पहुंचा दीजिए ना। ठीक है, और अगर देर होगी तो मैं यहीं रह जाऊंगा, अगर देर होगी तो बस छूट जाएगी, अब मैं यहीं रह जाऊंगा, बड़ा सपना था मेरा दार्जिलिंग जाने का, इसलिए पापा जल्दी से जरा छोड़ दीजिए हमको स्कूल तक। पापा बोले ठीक है, छोड़ देंगे। अपने बेटे की उत्सुकता, मतलब जाने के लिए इतनी जो बेचैनी है और चाहत, इच्छा को देखकर अमित के पापा उसे तुरंत स्कूल छोड़ने की चले, बोला एकदम तुरंत निकालते हैं गाड़ी, तुरंत चले। और रास्ते भर अमित के पापा उसे समझाते रहे, जैसे आपके पेरेंट्स भी समझाते हैं। क्या? कि बेटा ज्यादा शैतानी मत करना, क्या तुम लोग चुगलबाजी ज्यादा करते हो ना, क्लास में भी इधर से उधर, कभी इसको चिमटी काटा तो उधर बेंच में कूदा, तो कभी बरामदे पर कूदा, तो क्या क्या किया जो नहीं करना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं शैतानी। जो नहीं करना चाहिए उसको करना। टीचर के साथ रहना, क्योंकि टीचर रहेंगे साथ में तो नहीं कर पाएंगे सर। उनका कहना मानना, यू शुड ओबे द टीचर।
क्योंकि वो जानते, उनको पता है कि कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। पहाड़ों की ज्यादा ऊंचाई पर चढ़कर नीचे मत झांकना, नहीं तो गिरोगे तो बस सब दार्जिलिंग वहीं हो जाएगा। गर्म कपड़े पहने रहना, नहीं तो ठंड मार देगी। और अकेले मत घूमना, हो सकता है वहां कुछ कुछ आ जाए तो अकेले में, इसलिए अकेले मत रहना। क्योंकि अकेले में रहने से सबसे बड़ी परेशानी, अगर कोई परेशानी आ गई तो कोई बचाने वाला नहीं होता। ठीक है, इसलिए अकेले मत घूमना। अपने पापा की हर बात पर अमित हाँ कहता रहा, बोला यस पापा, हाँ पापा, हाँ पापा। आप लोग तो कह देते हो, लोग नहीं करते नहीं हो, जिससे परेशानियां खड़ी हो जाती है। बोलो, करो। बस इसी तरह बातों ही बातों में स्कूल आ गया। पापा समझाते रहे, अमित हाँ हाँ सुन करके करता रहा, स्कूल आ गया। और स्कूल पहुंचकर अमित ने देखा कि बस तैयार खड़ी है, एकदम बस रेडी है जाने के लिए। सर कुछ बच्चों के साथ बस में बैठे हुए थे, मतलब वो बैठ चुके थे। कार से उतरकर अमित झटपट अटैची लेकर बस में बैठेगा। यह भी दौड़ा अटैची लेकर कि कहीं कार खुली तो। सब बच्चों के बस में बैठते ही बस चल दी। संभवतः अमित का इंतजार हो रहा था, ये कुछ लेट हो गया होगा। सब बच्चे आ गए, बस खुल गई। अपने विद्यार्थी जीवन में अमित पहली बार साथियों के साथ टूर पर जा रहा था। स्टूडेंट लाइफ में पहली बार ही जा रहा था, है ना। पहली बार जा रहा था, इसलिए पहली बार कोई भी काम होता है तो बड़ी एक्साइटेड होते हैं लोग। हमारे काम, हम इस लाइफ में भी अगर कहीं भी कुछ पहला काम होता है तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कहीं डांटेगा तो नहीं, कहीं होगा तो कि नहीं होगा, बहुत तरह की बातें आती है। तो वही पहली बार जा रहा था। सर ने सब बच्चों को कुछ बातें सावधानी बरतने के लिए समझाई। देखो, आपको एक बात बता दे, बहुत क्लास में किसी में बताऊंगे पहले कि सबसे पहला सही काम होना चाहिए। तो सही काम होने से नहीं, इसमें कंडीशन है, सही काम, सही जगह पर, सही समय पर और सही तरीके से हो। अगर ऐसा होता है तो निश्चित मानो कि काम आपका सफल होगा। इसमें से एक भी अगर छूट गई बात, एक कभी फॉलो नहीं किए तो काम सही होने वाला नहीं। इसलिए कहा कि कहाँ कहाँ सावधानी बरतने हैं, क्या कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, टीचर आपके पेरेंट्स भी बताते रहे। फिर बच्चों को खाने के लिए मठरी व मीठे बिस्कुट छोटी छोटी थैलियों में डालकर दिए। टिफिन का जो पैसा जमा हुआ था उससे सर भी नाश्ता कर का सामान ले गए थे, बच्चों लोगों को दिया, थैलियों में, पॉलिथीन में, पैकेट में डाल करके दिया। खाने के बाद गानों का कार्यक्रम चला, क्योंकि बाहर टूर पर जाने से बस एक ही तो है, गाना बजाना और नाचना, ये तीन काम बहुत होता है। गाना जो है सिंपल, एक बैठ के गा रहे हैं, बजाने में तो हाथ ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, है ना, और नाचने में तो पूरा बॉडी को हिलाना पड़ेगा। इसलिए गाना सबसे आसान है आनंद में, गाने का आनंद मनाने का। तो बस पर आप लोग भी गए होंगे तो पता होगा, बस पर जाते हैं कहीं टूर पर, पिकनिक पर, तो गाना गाते हैं। कार्यक्रम चला, किसी ने गीत, किसी ने कविता, किसी ने गजल। गजल उर्दू में कहते हैं जब बहुत ज्यादा, देखो मेनली जो है दो ही हमारे पास भाव है, सुख और दुख का। तो सुख और दुख को उर्दू में स्लो मोशन में, बहुत धीमी गति से गाते हैं, तो उसको कहते हैं गजल, है ना। तो कोई गजल सुनाई। इसी तरह बस का सफर चलता रहा, बस आगे चलती रही, बच्चे लोग गाने बजाने मस्त है। और बजाना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ले गए होंगे, नहीं तो बस को ही ठोक के बजाते हैं। नहीं, हम लोग तो थाली बजाते थे ठोक कर करके, कुछ भी हो उसको बजा रहे हैं, बजना चाहिए, बस हो गया। सर बच्चों का मनोरंजन करवाते रहे। मनोरंजन मतलब मन को आनंद देने वाला, रंजन, रंजन मतलब क्या, खुशियां, मन को खुशियां देने वाला, मन को आनंदित करने वाला जो भी एक्टिविटीज है, उसे मनोरंजन चला। और बस जो है मैदान पार करके कब पहाड़ों पर आ गई पता ही नहीं चला। देखो, जब हम लोग गप करते करते आनंद में सफर काटते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता है कि वह कब हमारा सफर पूरा हो गया, पता ही नहीं चलता। इन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ। इसका पता तब लगा जब बस दार्जिलिंग की टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी सड़कों पर लहराती, लहराती मतलब इस तरह से करती,
है ना, टेढ़ी होगी, हिलती हुई इस तरह से। और बल खाती, बल खाती मतलब ये है ना, ये लहराना है ना, ये, और ये बल खाना, टेढ़ा चलना। चल रही थी, तब पता चला अरे रे हम लोग तब प्लेन यानी समतल से आ गए पहाड़ी इलाके में, क्योंकि पहाड़ी इलाके में तो हमारे सीधी सड़क मिलती नहीं है। तब पता चला कि लगता है हम लोग हिल एरिया दार्जिलिंग पहुंच गए। रास्ते में सीढ़ीदार खेत दिखाई दे रहे थे, एकदम जैसे हम लोग का स्टेयर होता है ना, उस टाइप का। ऐसे सीढ़ीदार खेत बच्चों ने पहली बार देखे, पहली बार देखे। अब देखो मेरे बैकग्राउंड में भी सीढ़ीदार खेत नजर आ रहे हैं, है ना। पिछले लाइव क्लास में मैंने भी दिखाया था, अभी भी देखो बैकग्राउंड में है। तो सीढ़ीदार खेत यानी खेत तो बच्चे लोग प्लेन में देखे थे इस तरह का, अब ये स्टेयर टाइप का खेत में ये क्या होता है, पहली बार देखा तो एक्साइटेड हो गए, जानने की इच्छा हुई। और ऐसे हरे भरे खेत देखकर बच्चे उछल पड़े, ये किस डिजाइन का खेत है। और सब एक साथ बोले सर ये हरे भरे सीढ़ियों जैसे खेत किसके हैं। बोली हमने तो प्लेन में सुना था, ये स्टेयर टाइप का खेत किसका है। तब सर बताए बच्चों ये चाय बागान है, ये चाय के बागान, यानी यहाँ चाय की खेती होती है। क्या चाय के, और वे भी हरे भरे, हरे भरे, क्योंकि चाय पत्ती तो बहुत तो मैंने ब्राउन कलर का होता है, ड्राई होता है, डब्बे में बंद होता है, दानेदार होता है, ये हरी पत्तियां ये कैसे होता है, बच्चे समझ नहीं पाए। तो बोला क्या चाय के, और वे भी हरे भरे। हाँ बच्चों ये सब चाय के बागान है, ये भी पीछे लगा वो चाय के बागान है। अब चाय के बागान में क्या होता है, कैसे होता है, अब थोड़ा अगले वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।